अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट कर दी है, जो कि आपके फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो जल्दी से मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट करिए। और अगर बात करें तो इसमें स्टार्टिंग करी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो प्यारे से चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, उसके बाद हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। और अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, उसके बाद हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे वो भी हमने कवर कर दिए हैं। और जल्दी ही आपको पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और साथ में रूरल डेवलपमेंट की वीडियो मिल जाएगी। और अगर बात करें कि इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में क्या स्पेशल है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, उसके बाद वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ साथ आप मेरी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर बात करें तो मैं जल्दी ही आपके लिए टॉप 1000 क्वेश्चन लेके आने वाला हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, और तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए। और आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रूरल डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जल्दी से डिस्कस करेंगे। अगर आप डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये जो चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट वो डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टार्टिंग करते हैं जनरली रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो इट रेफर्स टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस ट्राइंग टू इंप्रूव द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो गया, हमारी हेल्थ होगी, एजुकेशन हो गया, रोड्स हो गया, है ना, तो उन सबको इंप्रूव करने के लिए रूरल डेवलपमेंट में बात करी जाती है। तो यहाँ देखते हैं रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव करना, एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल एरिया। तो ये होता है हमारा रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें तो इसका मतलब होता है मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग। और क्या है कि अगर देखा जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच थ्रू वेरियस एजेंसीज लाइक कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक टू प्रोवाइड एडुकेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट अ चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की बात करें, दो तरीके के सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं। एक होता है हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्रेडिट, है ना। इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आते हैं हमारे जैसे बैंक हैं, वो किस में आएंगे, वो आएंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। NBFC है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो ये सारे आते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल। और नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में आते हैं हमारे मनी लैंडर हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, विलेज ट्रेडर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो ये आते हैं हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल में, है ना। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स अकाउंटेड नियर अबाउट 93%, है ना। बात कर रहे हैं हम किसकी, 93% जो क्रेडिट है हमारे इंडिया में वो लिया जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल से। सिर्फ 7% जो क्रेडिट है वो लिया जाता है हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट से। और अगर बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप की तो जनरली इसमें क्या होता है, 10 से 20 लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी मंथली सेविंग जो है, स्मॉल सेविंग, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब किसी भी फार्मर को ज़रूरत पड़ती है तो वो इससे क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं, पैसा लोन पे लेते हैं। और इसमें क्या होता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा प्रोवाइड कराया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। गोल्स क्या क्या हैं, एम्पावरिंग वुमेन, डेवलपिंग लीडरशिप एबिलिटीज़ अमंग पुअर एंड द नीडी पीपल, इंक्रीजिंग स्कूल इनरोलमेंट, इंप्रूविंग न्यूट्रिशन एंड द यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल। और काफ़ी ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे इकोनॉमिकली पुअर इंडिविजुअल गेन स्ट्रेंथ एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। यस, जिसके पास जो बेचारा गरीब है वो क्या करता है, वो स्मॉल जो सेविंग है अपनी कंट्रीब्यूशन से क्या करता है, इसमें जमा करवाता रहता है, तो उसका बेनिफिट बाद में मिलता है। और जो फीमेल हैं, पुअर फीमेल हैं, पुअर वुमेन है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है ना। और बोरोवर ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, है ना। जैसे फार्मर्स होते हैं उनको जरूरत होती है जब सीड की, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, SHG से क्रेडिट ले सकते हैं, और वो भी बिल्कुल कम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, तो काफ़ी सारे पॉइंट हैं। जैसे अगर बात करी जाए, इनसफिशियंसी है, इनडिक्वेट अमाउंट ऑफ सेंक्शन है, लेसर अटेंशन ऑफ पुअर फार्मर्स हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि फार्मर्स को जैसे 1 लाख रुपए लोन चाहिए तो 70,000 रुपीज़ ही लोन दिया जाएगा।
तो इससे क्या होता है, वो 70,000 जो लोन होता है, क्रेडिट होता है, वो भी फार्मर्स क्या करते हैं, अनप्रोडक्टिव थिंग्स पे खर्च कर देते हैं। और इंडिकेट इंस्टीट्यूशनल कवरेज है, रेड टेपिज्म है। तो इस तरीके से कुछ ये असेसमेंट है। अगर बात करें सजेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, तो बहुत पॉइंट है इसमें। अगर देखा जाए आरबीआई और नाबार्ड के बारे में, है ना, आरबीआई और नाबार्ड शुड अरेंज सफिशिएंट फंड फॉर लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाने चाहिए फार्मर्स को। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस टू क्रेडिट गारंटी स्कीम। क्रेडिट शुड आल्सो मॉनिटर ओवर द एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स। Cooperative credit society should be organized to make the efficient and purposeful for providing the best in terms of rural credit, है ना। उसके बाद रूरल मार्केटिंग आता है, जिसमें जनरली क्या होता है, कलेक्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग और सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनेंसिंग। और उसके बाद कुछ डिफेक्ट्स आते हैं एग्रीकल्चर्स के, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के, है ना, जैसे लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी होगी, अनरेगुलेटेड मार्केट्स होगी, इंडिकेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, लैक ऑफ ग्रेडिंग होगी। तो इस तरीके के ये क्या है, डिफेक्ट्स हैं हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। रेमेडीज़ फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग आता है, काफ़ी सारे इसमें पॉइंट हैं। और सबसे पहले इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो केस बेस्ड जो क्वेश्चन है जनरली इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन देखें, आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर आपसे इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या कौन कौन से आते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट में कौन कौन से आते हैं, और मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, किस में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जाता है, किस पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नाबार्ड आरबीआई इज द अपेक्स बैंक विच कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वैसे तो दोनों क्या हैं, हमारे अपेक्स बैंक हैं, पर यहाँ बात करी है किस चीज़ की, यहाँ बात करी है रूरल क्रेडिट की। तो रूरल क्रेडिट के लिए नाबार्ड क्या है, एक अपेक्स बैंक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना। रेगुलेटेड मार्केट्स वर ऑर्गेनाइज टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द माल प्रैक्टिसेस ऑफ कंज्यूमर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो फॉल्स है। तो इस तरीके से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चंस आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, जो आपका टॉपिक होगा। अगर क्वेश्चन नंबर जो केस स्टडी सेकेंड है इसको देखें तो इसमें क्वेश्चन दिया है हमारे पास, गवर्नमेंट इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम थ्रो। तो गवर्नमेंट कैसे क्या करती है, इंप्रूव करती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को, तो रेगुलेटिंग सिस्टम से करती है। किस चीज़ से, रेगुलेटिंग। जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स था। तो जैसा हमने पढ़ा, ये सारी इन्वॉल्व करती है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पैकिंग हो गया, है ना, ग्रेडिंग हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेप वाज रेगुलेशन ऑफ मार्केट टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। केस स्टडी थर्ड की बात करें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करी है, उसके बाद बात करी है 1969 में किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम आया, है ना, और बात करी है क्रेडिट की। तो क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से। वाज सेटअप इन 1982, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने ध्यान रखना है कि जो नाबार्ड है वो एस्टेब्लिश हुआ था, वो सेटअप हुआ था 1982 में, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाबार्ड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, द वाज अ हार्बिगनर ऑफ मेजर चेंजेस इन द क्रेडिट सिस्टम एज इट लेड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टूवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग। तो जो सही आंसर है वो है गोल्डन रिवोल्यूशन। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव emerged टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रेफर टू। तो ये जनरली रेफर किए जाते हैं हमारे जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए। किसके लिए, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम से के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जल्दी से देखें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग टुडे। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये पार्ट नहीं है किसका, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग का। और इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें हमारे पास जो नेक्स्ट है, केस स्टडी क्वेश्चन दिया है, रूरल डेवलपमेंट से है। और इस तरीके का आपको नाबार्ड से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का केस बेस्ड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो याद रखना आपने कि नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो जैसा कि आपको पता है कि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं उसमें आता है हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है ना। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में लैंडलॉर्ड भी आते हैं और मनी लैंडर्स भी आते हैं और ट्रेडर्स एंड कमिश्नर एजेंट, ये सारे आते हैं। तो जो आंसर है ऑल ऑफ अबव वो सही है। नाबार्ड इज एस्टेब्लिश्ड इन 1982। नॉन फार्म एक्टिविटीज़
आर प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट फॉर रेगुलर इनकम टू फार्मर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड। ठीक है, जरूरत है 4 लोगों की, ठीक है, काम कर रहे हैं उसमें 6 लोग, 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड, तो उसे बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर सी है रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन लैंड, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर देखा जाए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, रूरल डेवलपमेंट इज एन एक्शन प्लान फॉर कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। यस, बिल्कुल सही पॉइंट है। इन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडियंस एज 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन रूरल एरिया। बिल्कुल सही बात करी है। तो इसका जो आंसर है वो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। रीजन की बात करें, द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अरेंजमेंट कंटिन्यूअस टू बी इनडिक्वेट एज दे हैव फेल्ड टू कवर द इंटायर रूरल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके का आपको असर्शन रीजन देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर असर्शन रीजन की बात करें तो दोनों सही हैं, जो हमारा ए है वो भी सही है और जो ट्रू है वो भी सही है ना। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982। अगर बात करें असर्शन की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज सेट अप इन 1982। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982। रीजन की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज एन अपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्व द रूरल बैंकिंग। तो ये बिल्कुल सही है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी असर्शन ए है वो गलत है और जो आर है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल पीपल not only face problems with regard to finance but also encounter difficulties in marketing their goods. रीज़न की बात करें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग नीड्स अर्जेंट अटेंशन इन द स्कीम ऑफ सिक्योरिंग रैपिड रूरल डेवलपमेंट। तो ये हमारी जो दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब डिस्कस करते हैं कुछ प्यारे से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, रूरल मार्केटिंग इज रिलेटेड टू, रूरल मार्केटिंग किससे रिलेटेड है? रेगुलेटेड मार्केट से, स्टोरेज से, ट्रांसपोर्टेशन, लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव। और अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वेरी यूजफुल ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए है लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ऑप्शन नंबर बी है लेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन नंबर सी है इंप्रूवमेंट इन सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काउ डंग, यूरिन, रेसिड्यूल ऑफ फ्रूट्स, मोबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन एलिमेंट आर ट्रस्टेड बाय द फार्मर अंडर। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी है फार्मिंग, ऑप्शन नंबर सी है लैंड होल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी है डिस्ट्रेस फार्मिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिस्ट्रेस फार्मिंग। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रीजनल रूरल बैंक कॉन्ट्रीब्यूट्स इन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ऑप्शन नंबर ए है 32%, ऑप्शन नंबर बी है 22%, ऑप्शन नंबर सी है 12%, ऑप्शन नंबर डी है 60%। तो आपने ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 12% वो बिल्कुल सही है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 3 टायर सिस्टम ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑल ऑफ अबव। ये तीनों क्या हैं? 3 टायर सिस्टम ऑफ रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टी एजेंसी अप्रोच। ऑप्शन नंबर ए है कोऑपरेटिव्स, ऑप्शन नंबर बी है कॉमर्शियल बैंक्स, ऑप्शन नंबर सी है RRB रीजनल रूरल बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, गुड्स रिलेटेड टू एनिमल प्रोड्यूस। तो इसका जो सही आंसर है
वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे किस में आएंगे? प्रोडक्शन इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर। मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द मेन फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी इज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो होगा हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं? तो आपको पता है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं वो होते हैं रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक। ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज ऑफ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर। मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। द फार्मर इन रूरल एरिया रिक्वायर्स क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दिस क्रेडिट इज नोन एज। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 15 है विच टाइप ऑफ लोन्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके जो सही आंसर है वो होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लोन बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, है ना। तो ये सारे के सारे जो शॉर्ट टर्म है हमारा वो होता है हमारा 6 to 12 मंथ के लिए, है ना। जो लॉन्ग टर्म होता है जो मीडियम टर्म होता है वो होता है 5 साल के लिए, और जो लॉन्ग टर्म होता है वो होता है हमारा 5 to 20 ईयर्स। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, है ना। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट भी इंपॉर्टेंट है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मनी लैंडर्स भी महाजन्स हो गए, ट्रेडरमैन्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, तो वो सारे किस में आते हैं? वो आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 18 है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ natural way of farming, eco-friendly technology, essential for sustainable development, ऑप्शन नंबर डी all of the above। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, all of the above। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास what type of revolution is called between 1991 to 2003। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा हमारा गोल्डन रिवॉल्यूशन। 1991 से 2003 के बीच में जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो था हमारा गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास इन विच फॉर्म मल्टी एजेंसी सिस्टम वाज अडॉप्टेड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास हाउ मच द कॉमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट इन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। बात करी है कॉमर्शियल बैंक की, तो कॉमर्शियल बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है नियर अबाउट 72%। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच बैंक्स कम अंडर मल्टी एजेंसी सिस्टम। तो इसमें जो बैंक आते हैं हमारे वो तीनों बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव भी आते हैं, कॉमर्शियल भी आते हैं, रीजनल रूरल भी आते हैं, किसमें? मल्टी एजेंसी सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट एलिमेंट इज ट्रस्टेड बाय फार्मर अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए भी आता है, बी भी आता है और सी भी इसमें ही इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच प्रोडक्शन डज कम अंडर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, फूड ग्रेन्स भी इसमें आते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स भी इसमें आती हैं, और हमारी हॉर्टिकल्चर एंड डायरी जो है वो भी इसमें ही आती है। जो डायरी और हॉर्टिकल्चर है वो भी इसमें ही आती है। क्वेश्चन नंबर 25 है अनाउंसमेंट ऑफ प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एवरी ईयर इज नोन एज। तो इसे बोला जाता है स्पर्ट प्राइस। नाफेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम मैंने अपने जो पेपर हैं +2 के उसमें देखा है। तो इसका आपने ध्यान रखना, ये हुआ था 1964 में, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन। ये डेवलप हुआ था कब? ये डेवलप हुआ था 1964 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 है हमारे पास
व्हेन अ फार्मर सेल्स एग्रीकल्चर सरप्लस टू साहूकार और ट्रेडमैन्स एट लोअर प्राइस इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है फोर्सड सेल। जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। इन विच सेक्टर रूरल कोऑपरेटिव प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा एग्रीकल्चर क्रेडिट, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट आर द रूरल फाइनेंस फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा होगा रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल फंक्शंस और साथ में डेवलपमेंटल वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाबार्ड आर मेट बाय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड बैंक भी आ जाता है, आरबीआई भी आ जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन भी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑपरेशन फ्लड भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर में। ऑपरेशन फ्लड वाज इम्प्लीमेंटेड इन, कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1966 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्लू रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। जो ब्लू रिवोल्यूशन था वो किससे रिलेटेड था? वो हमारा फिशरीज से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंडिया ऑक्युपाइज प्लेस इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। हमारे भारत का जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण बैंक्स, ऑप्शन नंबर बी है कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑप्शन नंबर सी है मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स, ऑप्शन नंबर डी है लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स। फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ लैंडिंग बाय मनी लैंडर। तो अगर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 36 है, द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या फीचर्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के? क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, क्या फीचर्स हैं हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के? तो ये सारे के सारे आ जाते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यूज ऑफ लोकल इनपुट्स, फोकस ऑन सॉइल हेल्थ एंड इंस्टेड ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिफिकल्ट मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, इफ इंडिया हैज़ टू मेक रियल प्रोग्रेस सी हैज़ टू डेवलप इट्स रूरल एरियाज, इट इज़ बिकॉज 1/3 ऑफ रूरल इंडियाज स्टिल लिव इन ऑब्जेक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे कुछ बैंक नेशनलाइज हुए थे, तो इसका जो सही आंसर है वो हुए थे 19 जुलाई 1969। उस समय हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लाइज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, शिफ्ट ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज एंड चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 42 है, लाइव स्टॉक सेक्टर्स इन इंडिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स टू ओवर रूरल पीपल। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 70 मिलियन। 70 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर इन द लाइव स्टॉक सेक्टर ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पोल्ट्री। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। ऑप्शन नंबर ए है रीजनल रूरल बैंक, ऑप्शन नंबर बी है विलेज मनी लैंडर, ऑप्शन नंबर सी है कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर डी है कोऑपरेटिव बैंक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विलेज मनी लैंडर। क्वेश्चन नंबर 45 है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मनी, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ ग्रेन्स एंड प्लांट्स ऑन द सेम लैंड। वो हुआ हमारा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाई इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। क्वेश्चन नंबर 27 है, द प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग आर।
क्या प्रॉब्लम्स फेस करी जाती हैं रूरल बैंकिंग में? तो इनसफिशिएंट रूरल क्रेडिट भी है, ग्रोइंग ओवरड्यूज भी है, इनडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन भी है। तो कहीं ना कहीं जो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 48 है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। 49 क्वेश्चन है अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर, है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी है टूरिज़्म और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा एग्रो प्रोसेसिंग भी, फूड प्रोसेसिंग भी, टूरिज़्म भी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है रूरल डेवलपमेंट विल ब्रिंग, है ना। तो प्रोस्पेरिटी, रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सारे इसके सही हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है सरप्लस पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर कैन बी एम्प्लॉयड इन, है ना। तो इसका जो सही आंसर है एनिमल हस्बेंड्री भी है, फिशरीज भी है, हॉर्टिकल्चर भी है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज HYV सीड्स, है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है नॉर्मन ई बार्लिंग। क्वेश्चन नंबर 53 है नाबार्ड वाज सेटअप इन, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है 1982, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन। तो जो ये एक्टिविटी करी जाती है वो जनरली किस में करी जाती है? प्राइमरी सेक्टर। व्हेन वर रीजनल रूरल बैंक इनिशिएटेड इन इंडिया, बात करी है किसकी? RRB की। तो ये इनिशिएटेड हुए थे हमारे, ये एस्टेब्लिश हुए थे 1975 में। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। नाबार्ड की बात करी है। नाबार्ड क्या है? कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है एंड अपेक्स बैंक सेटअप फॉर द रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर इसका सी है एन अपेक्स बैंक सेटअप फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके रूरल डेवलपमेंट के। आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे और अगर आप और क्वेश्चन इसके सॉल्व करना चाहते हैं या और क्वेश्चन आपको चाहिए तो जल्दी से मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।